हम सॉल्व कर रहे हैं 17 मार्च की जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ और साइन बीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ। तो यहाँ से साइन 1/2 किस पे होता है 30, अल्फा की वैल्यू 30 आ गई और बीटा की वैल्यू भी मेरे यहाँ से 30 आ जाएगी क्योंकि वो भी 1/2 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 30 30 60 और cos 60 क्या होता है वो 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे साइन थीटा दिए हुए 15/13 और ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली चीज साइन का होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। यहाँ से मेरा बेस क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट बन रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये मेरा 12 हो जाएगा बेस। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है इसमें, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस प्लस साइन, कोस प्लस साइन इंटू कोस माइनस साइन। ठीक है, तो कोस प्लस साइन क्या होगा 5, क्योंकि बेस सेम है दोनों का साइन थीटा उसका, तो 5 + 12 17/13 इंटू, और इनमें से माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए कितना होता है 7/13। ठीक है, डिनोमिनेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में 2 इंटू कोस थीटा क्या है, कोस थीटा है मेरा 12/13 और साइन थीटा है 5/13। यहाँ से 13 का स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर आ जाएगा 119 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 × 5 = 60 और 2 120। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ग्राफ दिया हुआ मुझे मेल और फीमेल टीचर का 5 स्कूलों में PQRST में। ठीक है, उसमें मुझे J1 J2 दिया हुआ है और इनमें बताने का टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन स्कूल P में मेल और फीमेल का टोटल नंबर कितना है, J1 है मेरा 140 आ गया यहाँ से इन दोनों का ऐड करके। द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल 5 स्कूल। ठीक है, अब या तो मैं सारे मेल्स को पहले ऐड करूँ फिर सारी फीमेल्स को ऐड करूँ, फिर एक बड़े नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करके अपने एरर के चांस बढ़ा दूँ, उससे अच्छा मैं यहीं से डिफरेंस लेता हुआ चलूँ। कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव को मेंटेन करके मैं करूँगा रेड में से मतलब मेल में से फीमेल माइनस, मतलब अगर जैसे जैसे अगर मैं रेड में से ब्लू माइनस करूँगा, मतलब रेड में से ब्लू माइनस करूँगा तो हमारा -20 आ जाएगा, यहाँ पे +10 आ जाएगा, यहाँ पे +50, यहाँ पे +40 और यहाँ 0। तो मेरा कितना आ गया, ये 50 माइनस ये मेरा टोटल +80 आ जाएगा। ठीक है, तो उसने मेरे से पूछा J1 रेशो J2 यानी 140/80, 0 से 0 गया और 2 पे, ये 7 पे जाता है और ये 4 पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल B इज अपोजिट टू एंगल D। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है और दिया हुआ है B = x + 10 और D = दिस, मतलब B + D तो वैसे ही 180 था और B की वैल्यू दी है x + 10 और D की वैल्यू है 2x + 35। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x = 180 - 45 होगा 135 और 135/3 कितना होता है 135, 135/3 होता है 45। ठीक है, यहाँ से मेरा एंगल क्या आ गया 45। मुझसे पूछा गया था एक्स की वैल्यू पूछी थी वो 45 है। इनिशियल वैल्यू ऑफ अ कार इज 20,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिसिएटेड 20% ऑफ इनिशियल एवरी ईयर, बट विल इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है अगर 1/5, 20 फ्रैक्शन इसका होता है 1/5 होता है। ठीक है, उसने बोला कि हर साल एक डिक्रीज हो रहा था, मतलब 4/5 रह जाएगा हर साल। तो यहाँ से 20,000 का 3 साल के लिए घटता जाके कितना रह जाएगा। ठीक है, ये 25 से गया 4 पे और ये 240। ठीक है, ये कितना रह गया 1 2 3 4 5 4^5, 4^5 कितना होता है 1024। ये 2^10 ही होता है, तो वो होता है 2 और एक 0 है तो ये 0। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 से 50। 30 से 50 के बीच में मुझे सबका प्राइम, जितने प्राइम नंबर है उनका सम बताना है, उनका एवरेज बताना है। तो कितने के कौन से होंगे 30 से 50 के बीच में, 31 मेरा एक प्राइम नंबर है, फिर मेरा 37 एक प्राइम नंबर है, फिर मेरा बस यहीं तक है इसमें, फिर 41 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है और 1 2 3 कुछ रहेगा 43 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, कितने टोटल प्राइम नंबर है 5 प्राइम नंबर हो जाएंगे इनके बीच में, सम कर लेंगे इनका 7 3 10 8 18 1 19 19 3 3 6 4 10 10 और 8 18 और 1 19। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 19 199/5 कितना आ जाएगा, ये आएगा 3459.8। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब में से ये क्या है, ए क्यूब A + B के क्यूब में से माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का माइनस किया हुआ है। अब इसका पता ही है मेरे को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसमें से मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर दूंगा जो मेरे बाद वाली दो चीज़ें। ठीक है, तो ये हट जाएगा, बचेगा 3ab इंटू ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया, मतलब कुछ स्टेटमेंट वो दिए हैं और उसके आगे 2 स्टेटमेंट दिए, पूछा विच इज करेक्ट, ये विच आर करेक्ट। मुझे दिया था प्रेजेंट एज ऑफ 2 गर्ल्स इज 3:4, दोनों की रेशो 3:4 है, दोनों गर्ल्स की, और बोला कि आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो विल बी 7, दोनों के 2 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा 7:9। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 9 7 4 28 माइनस 7 9 3 27 मॉड्यूलस इज इक्वल टू ये +2 बार कॉमन आ जाएगा और इंटू 9 में से 7 गए 2। तो यहाँ से कितना आ गया 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 ईयर्स। तो मैं इस 1 यूनिट को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरी फर्स्ट वाली गर्ल की एज क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाली गर्ल की एज आ जाएगी 4 3 12 और सेकंड वाली गर्ल्स की कितनी आ जाएगी 4 4 16। ये दोनों गर्ल्स की G2 और G1 एज आ गई। अब उसने बोला रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स इज दिस। तो पहली वाले में 12 + 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 और इसमें 10 करूंगा तो आ जाएगा 26। उसने बोला 22 और 26 का रेशियो क्या होता है 11:13, मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स, अब 12 में 12 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा इस वाली गर्ल का, और इसमें 16 में 12 ऐड करूंगा तो 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 6:7। ये ऑप्शन मेरा सही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट यानी ओनली 2। अब दिया P's इनकम इज 250% ऑफ Q's इनकम।
जो मेरा पी है, एक क्यू है, यहाँ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात हो रही है। तो मुझे बोला कि जो पी की इनकम है वो क्यू के इनकम का 250% है, मतलब अगर क्यू मेरा 100 कमा रहे थे 250 कमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसका 0 0 काट देता हूँ पहले, 250 और ये 100 है ना, इसे वो रिड्यूस ही कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 250, 250 आता है 100 पे और ये आता है 4 पे, 250 100 5 2, ये मेरा रेशो आ जाएगा इनका इनकम का 5 और 2। ठीक है, और उसने बोला इफ, और एक चीज़ और बोले, पी इज एक्सपेंडिचर 180% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर, जो पी का एक्सपेंडिचर है वो 180% है किसका, इसका, तो ये कितना है 9:5, ये 9:5 दिया हुआ है। ठीक है, और उसने क्या बोला, इफ पीज इनकम इज, इफ पीज इनकम यानी ये 5 इज 400% ऑफ क्यूज इनकम एक्सपेंडिचर, ये मेरा पी का इनकम क्यू के एक्सपेंडिचर से 400% का 400% है, मतलब 5 का 400% क्या होगा, वो होगा 20। तो मतलब जो ये वाली मेरा ये 20 होना चाहिए पी, तो इसको 20 करने के लिए मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 4 कर दूंगा, इधर 4 कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 40, ये 8 हो जाएगा। अब इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा, ये 5 4 जा 20, 20 में से 9 गए 11 बचे, ये 11 सेविंग होगी पी की, और 8 में से 5 गए तो इसकी 3 सेविंग होगी। उसने मुझसे पूछा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पी एंड क्यूज सेविंग, यही मुझसे पूछा था, आंसर 11:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 9 6 5, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े वाले आर होता है, ये होता है आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये ए बी सी क्या है, ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 4। अब मुझे एरिया निकालना है, एरिया यहाँ से मुझे दिख रहा है तो ना तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ना ही ये कोई इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मुझे स्केलन ट्राइंगल के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। साइन पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, साइन पेरीमीटर होगा 9 6 15 20, 20/2, ये हो जाएगा 10, यहाँ 10 इंटू 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 6 4 और 10 माइनस 5 5। ठीक है, यहाँ से क्या आया, यहाँ से 5 कॉमन आ गया बाहर, और एक 2 से ये आ गया अंदर, आ गया रूट अंदर आ गया 2, तो इसका क्या आ गया 5 हाँ यहाँ से 5 और 2 कॉमन आ गया, अंदर रूट 2 गया तो ये आ गया 10√2 मेरा इसका एरिया आ गया, 10√2 आएगा 4√2 आएगा, ये प्लस में 6 का, हाँ यही आएगा। ठीक है, ये गया 2 पे और ये गया 3 पे, ये आया 9 3 27/4√2, ऊपर नीचे √2 से √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन्हें क्या आ जाएगा 27√2 अपॉन में 4 2 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे टेबल दिए हुए हैं सीपी और प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ आर्टिकल्स का 6 आर्टिकल है। J1 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ ABC, ए बी एंड सी एंड डी का एवरेज कॉस्ट 300 400 700 700 और 200 900, एवरेज बताना 900 बाय 4 है, ये 25, ये 2 to 5 हो जाएगा इसका एवरेज प्राइस। टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स का प्रॉफिट बताना है 150 300 300 और 100, ये हो जाएगा 400 और ये 525, ये मेरे पास है 525। अब मुझे बताना है 225 रेशो 525, 25 के टाइम 9 पे जाता है, ये 2 1 9 is 2 और ये 3 पे और ये 7 पे, 3:7 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x4 अपॉन प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना। अगर इसमें मैं दोनों साइड प्लस 2 कर दूंगा तो इधर ये 18 हो जाएगा, 16 में प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 18 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा √18, जो क्या होता है 9 इंटू 2 यानी 3 बाहर आ जाएगा 2 अंदर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास बार ग्राफ दिए हुए हैं कुछ कंपनीज के और कुछ है हाउ मच परसेंट कंपनी इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल इन 2019, जो कि है 550 एज कम्पेयर टू 2015 जो कि है 330, मतलब 550 कर दिया है 2019 में और 330 थी 2015 में, इंक्रीज कितने का हुआ है, इंक्रीज हुआ है 220 का, कितना था पहले 330, इसका क्या हो जाएगा 2/3 है ना, ये कितना होता है 66.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें मुझे व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय डी टू द रन स्कोर्ड बाय एच, डी ने कितना स्कोर किया, क्योंकि सारी मुझे 200 दिए हुए 400 दिए हुए, मुझे सोच लेना देना नहीं, मैं सीधा परसेंट से बता कर लूंगा इसको क्योंकि रेशियो में बताना है। डी ने कितने परसेंट पर 15% स्कोर किया, एच ने कितना किया 5%, 15% रेशियो, ये मेरा क्या डी रेशियो एच निकालना है और वो क्या 5%, परसेंट से परसेंट गया, ये 3 और ये 1, आंसर 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है एक्स वाई जी, उसमें आई इन सेंटर है। ठीक है, अगर ये एक्स वाई जी दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है और आई इन सेंटर है क्या XIZ, ये मेरा इन सेंटर है। ठीक है, तो मुझे बताना है आई क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होता है 90, मतलब इन सेंटर कितना होता है, इन सेंटर एंगल होता है 90 प्लस इसके सामने वाले का हाफ 40/2 कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan, देखिए इसकी वैल्यू तो बनी होती है और ये इसके साथ होके क्या है, ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी बना जाएगा। देखिए tan थीटा इंटू tan फाइव दिया हुआ और
थीटा प्लस फाई अगर 90 बना रहे हो तो दिस इज इक्वल टू 1। ये चीज़ की मैंने, ऐसे 25 और 65 क्या था 90, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ से 10 10 और 80 कितना हो जाएगा 90, ये भी 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से आ जाएगा 17 इंटू 4 17, 7 इंटू 7 49/2, इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 5 इंटू 10, तो इस वाले का पहले मेरे पास क्या आ गया 49/20 आ गया, प्लस यहाँ से ऊपर क्या आएगा इसका 3/2, यहाँ से 25, नीचे है इसके 2/5, हाँ 2/5 आ जाएगा, तो आएगा 3, यहाँ से 3 इंटू 5 15/2 इंटू 2 4, प्लस यहाँ से 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 ऊपर 18 है, नीचे 5 15, 5 इंटू 5 25/2, 2 ऊपर जाके इसको 36 बना देगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 100, ठीक है। ये 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 और इसका 5 होएगा 245, प्लस 100 से 25, 25 इंटू 15 कितना होता है 375 होता है, और 25 4 36 इंटू 4 कितना होगा 144, इसका सम करेंगे कितना आएगा, यहीं से कर लेते हैं डायरेक्ट, 5 5 10 और 4 14, ठीक है 14 और 7 7 4 11 11 और 4 15 15 और 1 16, 2 3 5 और 2 7 764/100 है, तो यह जाएगा 7.64, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी दिया हुआ है, बी सी ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है और ए बी सी दिया हुआ है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज -3, ए बी सी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और एक और फॉर्मूला होता है इसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि मेरा सेकंड वाला फॉर्म काम आएगा, ये मुझे निकालना है, ये वाली चीज़ मुझे निकालनी है, ठीक है। बाकी सब चीज़ मुझे दी हुई है, मतलब इसको मैं अगर लिखा यहाँ से करूँ, इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ बड़ा बड़ा, एक्स -3, ए बी सी क्या दिया हुआ है, ए बी सी -1 दिया हुआ है, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू ए बी सी क्या है 1, अंदर 1 का स्क्वायर क्या है 1 हो जाएगा, -3 इंटू ए बी सी, ये क्या दिया हुआ है, ये भी -1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो हो गया +3, और ये 1 माइनस, ये 1 माइनस, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, और ये एक्स यानी ये एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 1, ये 4 में से माइनस हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 1। डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ साइकिल इज 7 सेंटीमीटर, अ साइक्लिस्ट मेक अ साइक्लिस्ट साइकिल फॉर 75 मिनट टू रीच अ डेस्टिनेशन एट स्पीड ऑफ दिस, हाउ मच मैनी रेवोल्यूशन। देखिए सबसे पहले तो मैं उसका एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा 2 2 पाई आर, आर कितना है उसमें मुझे डायमीटर दिया था नहीं 7/2, ये 2 से 2 गया 7 से 7 गया, तो मेरा एक रेवोल्यूशन में 22 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। लेकिन मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें क्या दी हुई है, किलोमीटर वगैरह में दी हुई है, तो मैं क्यों ना इसको सबसे पहले किलोमीटर में ही कर लूँ। तो एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10,000, 1 किलोमीटर में 1000 तो मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10,000 हो जाएंगे ना, 10,000 हो जाएगा किलोमीटर। नाउ एक रेवोल्यूशन इंटू एन इज इक्वल टू, यहाँ से मेरा कितना स्पीड टाइम दिया हुआ है और मुझे स्पीड दिया, यहाँ से मेरा डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी है 36.3 किलोमीटर, इसको मैं पॉइंट हटा के 10 कर लेता हूँ, और टाइम दिया 75 मिनट्स में, उसे मेरे को आर में करना पड़ेगा क्योंकि सबकी यूनिट सेम करनी है, ठीक है। यहाँ से क्या आया, एक जीरो से तो इसको जीरो को काट देते हैं, और ये 15 बचे और 15 चौके, ये 11 पे 2 पे आता है, और ये 33 पे, ठीक है। यहाँ से एन क्या आएगा मेरा, एन आएगा एन 33 इंटू 5, 33 इंटू 5 इंटू 1000 बाय में 4 पहले था और 2 से 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, ठीक है। 125 इंटू 5 कितना होता है, ये होता है 625, 625 इंटू 33 यानी 11 इंटू 3 5 7 6 2 8 6 6 8 7 5 इंटू 3, और एक शायद इसमें जीरो भी है क्या, कहीं जीरो तो नहीं, 5 दिए 15, 7 दिए 21, 7 दिए 21 और 1 2 22, 8 दिए 24, 24 और 2 26, और 6 दिए 18, 18 और 2 20, आंसर आ गया 20 625, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। जीरो कहाँ से आ गया, इसमें एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं होना चाहिए, 100 इंटू 1000, अच्छा यहाँ पे मैंने ये क्या कहते हैं, ये 1 लाख आना था, यहाँ पे नीचे मैंने 10,000 में चला रखा है काम, यहाँ पे ये हर जगह एक जीरो एक्स्ट्रा था, ये जीरो एक और एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मेरा एक जीरो हो जाएगा। इससे वैसे भी फर्क तो पड़ा था इस क्वेश्चन में, क्योंकि सब मतलब आगे का तो सेम ही है ना मेरा, हाँ पर हो सकता है इस क्वेश्चन में ऐसी सिली मिस्टेक की वजह से आंसर गलत आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर दिस एंड दिस, और एरिया दिया हुआ है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, अगर ये मेरा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो ये मेरा एच होता है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस इंटू L1
प्लस L2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड H होता है L1 प्लस L2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 875 दिया हुआ मुझे इज इक्वल टू हाफ ऑफ H कितना है H तो मुझे निकालना है और L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा 14 प्लस 21 हो जाएगा 35, तो ये कितने पे जाएगा 35 से जाएगा, ये 2 पे कितना जाता है 35 इंटू 2 70 और बचा 175, 35 इंटू 5 होगा 175, यहाँ से H क्या आ जाएगा 25 इंटू 2 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष मार्क्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल 30% मोर देन द सीपी, ठीक है, ये मेरा सीपी है, ये मेरा एमपी है, उसने 10 की चीज़ को 13 पे मार्क कर दिया। इफ ही सेल्स द आर्टिकल 4 रुपीज दिस आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट ऑफ 20%, उसने 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है, मतलब डिस्काउंट 20% का क्या हो गया, 5 की चीज़ को 4 में बेचा है, यानी 5 की जो चीज़ मार्क पे थी उसको उसने 4 पे सेल कर दिया, तो यहाँ से 13 और ये इंटू 5, सीपी 50 था मेरा, एमपी कितना है 65, और यहाँ से एसपी मैंने बेचा कितना लास्ट में, ये हो जाएगा 52, ठीक है। उसने मुझे बोला इफ़ ही सेल द आर्टिकल 5720 रुपीज़ में बेचा, तो यूनिट में कितना है 52, तो मुझे बताना है व्हाट इज द सीपी, सीपी यानी 50, 52 एकम 52 और ये 110, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ 110 इंटू 50 कितना हो जाएगा 5500, ये मेरा उसका सीपी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है 91, इफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स ये 28 है, देन व्हाट विल बी द नॉन इक्वल साइड्स, ये क्या होगा 28 इंटू 2 प्लस ये नॉन इक्वल साइड इज इक्वल टू 91, तो बी कितना हो जाएगा 91 से 56 कितना आएगा 35, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस डज हाफ एज मच एज वर्क एज टी इन 1/8 ऑफ द टाइम बाय टी, ये देखिए ना बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको अगर ढंग से ना पढ़े ना तो दिमाग खराब कर देगी और प्रेशर में और ज़्यादा समझ ही नहीं आएगा क्या कह रहा है, इतनी सी स्टेटमेंट, क्वेश्चन बहुत ईजी लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी मतलब घुमा सी के दी हुई है एकदम छोटी सी स्टेटमेंट में। इसको हम निकालते हैं, एस जो मेरा है वो क्या हाफ काम करता है कितना, जितने में मेरा टी, देखिए जितने में मेरा टी काम करता है, टी टी से ये तो मेरा टी बंदा है, ये वाला टी देखिए, ये जो मेरा टी है एक बंदा है और एक एस है, ठीक है, एस मेरा टी बाय ये टाइम है, ये छोटा टी टाइम है, टी बाय 8 में इतना काम करता है जितना कि टी टी टाइम में करता है, उसका हाफ करता है मेरा एस, ठीक है, यहाँ से टी से टी गया और एस बाय टी मेरे पास इनके टाइम का रेशियो क्या आ गया, ये 4 और ये 1, यानी 4:1 मेरे पास इनके पास टाइम का रेशियो आ गया, ठीक है। एस और टी ये 4 में कर रहा है, ये 1 में, तो इनकी रेशियो 4 और इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी इसी 4, इसकी 1 आ जाएगी और इसकी 4 आ जाएगी टी की। अब यहाँ से मुझे क्या दिया हुआ है कि दोनों मिलके टोटल काम को 60 दिन में करते हैं, लेकिन यूनिट के हिसाब से कितने में कर रहे हैं, टोटल वर्क 4 है और दोनों की एफिशिएंसी 4 और 1 5 मिला के ये इतने डेज में काम करेंगे इसके हिसाब से, लेकिन ये डेज हैं कितने, ये 60 के बराबर है, तो यानी 60 इज 4/5, ठीक है, ये मेरे टोटल डेज। और मुझे पूछा हाउ मेनी डेज शेल एस टेक टू टेक द कंप्लीट द वर्क, एस की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये 1 के हिसाब से इस काम को कितने दिन में करेगा, 15 इंटू 5 75/1 इज इक्वल टू 75 डेज में करेगा मेरा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 8 वैल्यूज इज 36, ठीक है, मुझे 8 वैल्यूज की 36 दी हुई है। 4 इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट 3 वैल्यूज, पहली 3 वैल्यूज में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं और बोला कि 5 ऐड कर दूं लास्ट की 5 वैल्यूज में, मतलब +5 कर दूं 5 वैल्यूज में, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा +25 और ये -12, तो मेरा नेट फर्क कितना पड़ेगा मेरे इस जो भी नंबर्स के सम पे फर्क पड़ेगा +13 का, मतलब ऐड हो जाएगा, मतलब ऑन होल मेरा 13 ऐड हो जाएगा उस सम में जो भी मेरा पहले सम रहा होगा, तो और इस 13 का मेरे 8 बंदों पे फर्क कितना पड़ेगा, टोटल बंदे 8 हैं, ये होगा 1 बचा 5.6 1.6 का फर्क पड़ेगा, ठीक है, और ये पहले कितना था 36 था, अब 1.6 उसमें ऐड हो जाएगा 37.6, आंसर कौन सा मेरा 37, ये रहा, ये 6.25 उसमें थोड़ा और इसको निकालना हुआ, पर क्यों निकालना फालतू में, थोड़ा टाइम वेस्ट भी करना। राजीव सेल अ पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, इफ ही सेल्स, ये मेरा एक सीपी है 100 सीपी है फॉर एग्जांपल, ये मेरा प्रॉफिट 1 है, उसने इसको 105 पे बेचा है, ठीक है 105 पे 5% प्रॉफिट में, इफ ही सेल फॉर 36 मोर देन ही अर्न 14% प्रॉफिट। अब दूसरे केस में उसने कहा कि अगर वो इतने पे बेचे 114 का प्रॉफिट, मतलब 114 में बेच रहा है, उसे 14 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से परसेंटेज में मेरा कितना है 14, लेकिन प्राइस में कितना है, प्राइस में नहीं, इस इन दोनों के बीच में इसने बोला कि अगर वो यहाँ से 9% ज़्यादा है और ये वैल्यू कितने बराबर है 36 मोर, मतलब 36 के बराबर है, तो 36 इज 9% और 100% कितना होगा 4, यानी 400, तो 400 है मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। ये लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू।